स्वागत है आप सभी को और एक नए ब्लॉग में। उड़ीसा से, कटक से। कटक एक पुराना शहर है उड़ीसा का, भुवनेश्वर से बहुत पास है। तो अभी आज का जो ब्लॉग है फैमिली ब्लॉग बनने वाला है, क्योंकि फैमिली के साथ ही घूम रहा हूँ इन दिनों। और भुवनेश्वर में मेरा सिस्टर का घर है, तो सिस्टर के घर पे आ रखा हूँ और एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो आज सोचा कि चलो कटक में घूम के आते हैं। और ये सिल्वर बोट राइड है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है। पास में है नदी, इस नदी का नाम है महानदी। और एक चीज़, यहाँ पे दिखता है सनसेट, यहाँ से सनसेट दिखता है, बहुत सुंदर सनसेट आता है। और राइड इसी में होता है। अभी जस्ट एंट्री किए ही है, देखते हैं। सुंदर सा पार्क बना हुआ है, पार्क में थोड़ा सा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे छोटे छोटे ब्रेंचेस बने हुए हैं यहाँ पे, बैठने के लिए, अड्डा मारने के लिए बहुत अच्छा जगह है, अच्छा भी लग रहा है। और मज़ा तो तब आएगा जब यहाँ पे बोट राइड करेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है ये एरिया। यहाँ पे एक कैफेटेरिया है, बाद में घूमेंगे इस जगह को। और एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ। उड़ीसा कटक को ना सिल्वर सिटी भी कहा जाता है। सिल्वर सिटी इसलिए बिकॉज चांदी का दाम ना यहाँ पे कम है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं, मुझे नहीं पता। लोकल्स ने मुझे बताया कि यहाँ पे चांदी का दाम बहुत कम है। अब ये मार्केट में जाके एक बार पता करूँगा तभी पता चलेगा। हो भी सकता है। हवा बहुत तेज है, बहुत तेज है, बिकॉज नदी सामने है ना। ये एक ऊपर में एक डेक टाइप का बना हुआ है, अच्छा है, लोकेशन अच्छा है बहुत। ये कांच का है बाय द वे। और इस डेक के ऊपर ना 20% अलाउड है लिखा हुआ है, वहाँ पे 20 जन अलाउड है यहाँ पे इस डेक के ऊपर। बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी एक बोट रखा हुआ है, ये सोलर से चलता होगा ये बोट। सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर। वाह नाइस। मम्मी, मेरी दो बुआ जी और सिस्टर का हस्बैंड। ये मेरी छोटी सी क्यूट सी भांजी है। दिस इज माय सिस्टर। एक्साइटमेंट देखो इसका, क्या एक्साइटमेंट है, बाप रे बाप। और जब, हाँ, ये एक्साइटमेंट का साइन है। एक्साइट होने से ऐसा करती है। आ, आ, सब कोई कंफ्यूज है बोट राइड करे या ना करे, क्योंकि सबको डर लग रहा है पानी में। चलो हम ही करके आते हैं, एक्सप्लोर तो हम ही करने आए हैं। और सनसेट होने वाला है, अभी सनसेट का भी व्यू दिखेगा नदी के बीच से। यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है, और एक रेस्टोरेंट है, एक तो उधर था, और एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बार लिखा हुआ है, पता नहीं, आई डोंट नो। अंदर जाके देखो क्या, एक बार क्या मिल रहा है अंदर, देखते एक बार। इस रेस्टोरेंट के ऊपर भी बैठने का जगह है, ऊपर बैठ के भी अच्छा लगेगा। ओह बहुत सुंदर जगह है यार। हाँ ये बार है एक्चुअली, और शायद बार कम रेस्टोरेंट होगा। और उधर एक ऐसे नॉर्मल रेस्टोरेंट है। अभी बोटिंग का पता नहीं, बोटिंग का काउंटर यहाँ पे है, काउंटर तो बंद ही दिख रहा है, कोई है नहीं। पूछ के देखता हूँ किसी को। अभी इतना टाइम वेट कर लिया, अभी बोल रहे कि बोटिंग के लिए, और फुल होगा तभी बोटिंग करने देंगे। और ऐसे ही इधर ये लोग बोट घुमा रहा है इसमें, इस नदी में। यहाँ से बोटिंग स्टार्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली इसी बोट में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जने का। ओके। और यहाँ से सनसेट, वाह भाई साहब वाह।
अच्छा, तो हम लोग भी आए थे बहुत दूर से भुवनेश्वर, मतलब घर भुवनेश्वर में नहीं है, दूसरा जगह में है। तो सोचा यहाँ पे आके घूम लेता हूँ, बोट राइड कर लेता हूँ। देख लीजिए अगर हम दोनों हैं तो फिर आपको आप पूरे काम के लिए बोट पूरा बुकिंग करना। पूरा बोट का बुकिंग कितना आएगा? तो 8 सीटर का अच्छा, होगा, आप दोनों है इसलिए फिर 5 सीटर का पैसा देके 5 सीटर का बहुत महंगा आ जाएगा फिर तो। नाले रुके आदमी अच्छा ठीक है, रुकते हैं क्योंकि उतना बहुत चार्जेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक आदमी की तो 200 रुपया। हाँ वो तो है। अब हमारा हमारा पर पर्सन आता है 170। अच्छा ओके, पर पर्सन का 170। हाँ, अच्छा ओके, तो 170 आता है, जीएसटी ऐड होके 200 रुपये। अच्छा अच्छा ओके। बोट का ट्रायल हो रहा है, ये नया इंजन है बोल के बोला। अभी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने बोला कि नया इंजन है, बोट का ट्रायल चल रहा है, इससे राइड नहीं कराएंगे, इससे कराएंगे राइड। तो बोटिंग हुआ नहीं बिकॉज लोग नहीं थे और बाकी हमारे फैमिली मेम्बर्स को करना नहीं था और बेकार का कोई ऑप्शंस नहीं था हमारे पास दूसरा कोई। और मुझे जितना लगता है बाहर के लोग आते नहीं हैं यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि बाहर के लोग आते तो डेफिनेटली यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा होती। पहले भी बोला था, कपल से दिख रहा था और बोटिंग हुआ नहीं। अभी बैठे हैं इस रेस्टोरेंट पे, ये जो सामने जो रेस्टोरेंट बना हुआ था, थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पी के, पकौड़ा खा के फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे भुवनेश्वर के लिए। बट अभी ना और एक चीज़ दिखाना बाकी है, यहाँ पे लाइट जलने वाला है। अभी तक अंधेरा हुआ नहीं है, अंधेरा होने के साथ साथ लाइट जलने वाला है। तो लाइट जब जलने के बाद थोड़ा सा दिखाऊंगा, देखता हूँ, मुझे भी देखना था क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छा जलता है यहाँ पे। सुना तो मैंने बहुत कुछ था, बट चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं था। ये बहुत एक्साइटेड है ये देख के। देखो यहाँ से जाने का इसका मन ही नहीं है। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसा मस्त वीडियो और भी भुवनेश्वर का आने वाला है। अभी तो जा रहा हूँ भुवनेश्वर, और पीस आउट।